देखो एक कंसेप्ट है नेक्स्ट वाला, आगे हम लोग क्या लिखेंगे वो कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, इसका एक्चुअल मीनिंग आपको समझ गया परसेंटेज का मतलब बाबू, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेंगे। देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, थोड़ा सा इसका मतलब समझो। है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, खाली समझना है, थोड़ा सा बात को खाली घुमाया गया और कुछ नहीं किया गया। ठीक, जैसे बाबू क्या कह रहा बाबू, जैसे क्या कह रहा बाबू मेरे, जैसे क्या करा कि मान लो बाबू कितना लिखा हुआ है 5%, 5%, तो 5% का मतलब क्या होता है सर, शांति से समझना है ना, इसका मीनिंग समझना है ना, मीनिंग समझना है। 5% का मतलब क्या होता है सर, मम्मी कितना पढ़ाई है, 5 पढ़ाई है, मल्टीप्लाई परसेंटेज मतलब क्या 1/100, यही बताइए ना। ठीक बाबू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 से कितना हो जाएगा, ये 1/2, 5 से बाबू करोगे 100 कितना 20 हो जाएगा। सर 95 ना नंबर होगा, 95 नंबर से। अच्छा ठीक है 95 नंबर से, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड बाबू। यस सर 95 से होगा। ठीक, अब बाबू यहाँ समझना, यहाँ पे आप समझना बहुत बड़ी बात है ना बाबू, बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। देखो 5% का मतलब क्या हुआ सर, 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20 हुआ। ठीक है ना, इसका मतलब समझो 5% का मतलब 1/20 है, तो 1/20 हम 1/20 हमको क्या बताता है, क्या बताता है, इसका मतलब समझने की कोशिश करो। ये बाबू अगर आप देखो 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 20 का 1 पार्ट, देखो यहाँ 20 का अगर 5% निकालोगे, समझो अगर 20 का 5% निकालोगे तो 1 आएगा, समझना, ये थोड़ा समझ गया ना तो बहुत आसान हो जाएगा। 5% बराबर 1/20 निकालें, अगर आप इस बाबू 20 का अगर 5% निकालने चले तो देखना 1 आएगा, है ना। 20 का बाबू अगर 20 का हम इसका मल्टीप्लिकेशन 5% निकालो, 20 का 5% निकालोगे तो 20 मल्टीप्लाई 5/100, ये 5 हो जाएगा और ये 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या बाबू, ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट है, समझना। 5% का मतलब 1/20 हुआ, अब 20 का अगर हम 5% निकाल रहे हैं, 20 का अगर 5% हम फाइंड कर रहे हैं बाबू, तो मेरा क्या आ रहा है, जो बाबू रिजल्ट है वो आ रहा है ना बाबू, जो रिजल्ट है बाबू वही आ रहा है ना, वही आ रहा है। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, समझना, थोड़ा समझ में आ जाएगा, इसको हम लोग 2-3 बताएंगे। ये मेरा क्या बताता है, कहीं भी वो 5% है तो जो डिनोमिनेटर में आएगा ये मेरा क्या बताएगा, ओरिजिनल वैल्यू बताएगा या इनिशियल वैल्यू बताएगा। 20 मेरा क्या बताया, जो डिनोमिनेटर में आएगा बाबू ओरिजिनल वैल्यू बताएगा, ओरिजिनल वैल्यू बताएगा या इनिशियल वैल्यू बताएगा। इसका मतलब क्या है, समझा रहे, समझा, रोना नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू बाबू या इनिशियल वैल्यू, शुरू वाला शुरू वाला शुरू वाला शुरू वाला शुरू वाला शुरू वाला, है ना, इनिशियल वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट बाबू, और बाबू ये क्या बता, ऊपर न्यूमरेटर क्या बताता बाबू, न्यूमरेटर क्या बताएगा, उसका रिजल्ट बताएगा, न्यूमरेटर क्या बताएगा, वो रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट बताएगा। 20 का 5%, 20 का 5% कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये क्या बताएगा वो आपको हाँ, रिजल्ट बताएगा, समझना एकदम। सर इसका हम जो लोग रिजल्ट आता है उसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अरे बाबू ये इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो मिक्स फ्रैक्शन उसको ना कन्वर्ट करेंगे वो जब इम्पैथी प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, तो न्यूमरेटर छोटा है ना, न्यूमरेटर छोटा है ना बाबू, न्यूमरेटर छोटा है ना। ठीक, समझे ना, समझे ना, ठीक, समझना। सर देखो इसको इसका नहीं सर, और भी अगर आएगा तो जब भी परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज अगर न्यूमरेटर बड़ा रहेगा तब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, न्यूमरेटर बड़ा रहेगा तब नहीं, न्यूमरेटर छोटा है तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 96 नंबर, 96 नंबर, जैसे कहीं 20% लिखा हुआ तो 20% का मतलब क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई 1/100, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब 20% का वैल्यू अगर निकाल रहे हैं सर तो 1/5 आ रहा है ना, समझना। अगर 5 का 20% निकालो ना तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। 5 का अगर 20% निकालोगे, देखो 5 का अगर आप 20% निकाल रहे हो, 5 का यहाँ से 20% निकालो, 5 का 20% निकालो तो आपको 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, है ना। 5 का 20% मतलब जो न्यूमरेटर में रहेगा फिर उसका हमेशा 1 ही आएगा। हाँ बाबू 1 है, देख रहे हैं अभी बता रहे हैं। 5 ये करेगा 20 20 20 1 आ जाए, हमेशा नहीं 1 नहीं आएगा, है ना। तो मतलब सर 5 का बाबू अगर 20% निकाल रहे हैं बाबू तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये बाबू डिनोमिनेटर वाला हमेशा क्या बताएगा, ओरिजिनल वैल्यू बताएगा या इनिशियल वैल्यू बताएगा। इसको हम अभी आपको क्वेश्चन देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये ओरिजिनल वैल्यू बताएगा बाबू या इनिशियल वैल्यू बताएगा, ये इनिशियल वैल्यू बताएगा, है ना, इनिशियल वैल्यू बताएगा। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है, 5 मिनट में। और ये क्या बताएगा बाबू, ये बाबू 20 का 5% है, ये रिजल्ट बताएगा, परसेंटेज रिजल्ट इसको कह सकते हैं, इसको और क्या कह सकते हैं, परसेंट रिजल्ट, जो रिजल्ट हो बाबू
आप क्या कहना चाह रहे हैं, बता रहे हैं, ये क्या हो गया आपका परसेंट रिजल्ट हो गया, है ना, परसेंट रिजल्ट हो गया, परसेंट रिजल्ट हो गया ना, परसेंट रिजल्ट हो गया। जैसे 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 समझना, जैसे बाबू मान लो बाबू 10/3% है, ठीक, या बाबू आप ऐसे कर लो 96 नंबर, जैसे मान लो 40% है, अगर 40% है, शांति से समझना, शांति से समझना, शांति से समझना, शांति से समझना, 40% है तो 40% का मतलब क्या होगा सर, 40% का मतलब क्या मम्मी पढ़ाइए, 40% का मतलब क्या पढ़ाइए, क्या पढ़ाइए, 40% हो गया, 40% का मतलब क्या, 40 × 1/100, एक जीरो मर गया, दो से ये दो मर गया, दो से 5 मर गया, कितना हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है ना। 40% का मतलब कितना हो गया, 2/5। ये बाबू लाख रुपया का कंसेप्ट है, एक बार सीख गया ना तो बहुत सारे क्वेश्चन बाबू ऐसे उड़िया दोगे, चुटकी में एकदम देखोगे, एकदम उड़िया दोगे हवा में, है ना। 40% का मतलब कितना सर, 40% का मतलब कितना बाबू, 40% का मतलब कितना हुआ, 2/5 हो गया, 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अगर आप 5 का 40% निकालो तो देखो, 5 का 40% निकालोगे तो डेफिनेटली 2 आएगा, 5 का अगर 40% निकालोगे तो 2 आएगा, नहीं विश्वास होता तो करके देखो। 5 का बाबू यहाँ वाला है, परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो 5 का अगर 40% निकाल दोगे, 5 का अगर ये 5 का ये 40% निकालो, 5 का 40% निकालो तो 40/100, 5 का 40% अगर हम निकाल देंगे सर, एकदम शांति से समझना, 5 × 40/100 तो एक जीरो कट गया, 5 से 2 कट गया, ये 2 हो गया, मतलब 2 आ गया। बाबू म्यूट करो, किसका बाबू म्यूट कीजिए, ठीक है। मतलब क्या सर, डिनोमिनेटर वाला बाबू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू देगा, और न्यूमरेटर वाला क्या होगा, रिजल्ट देगा। इसका क्या यूज है बता रहे हैं, भी बता रहे हैं, अभी सिर्फ इतना समझो जो हम बता रहे हैं, है ना। ये हमेशा क्या देगा वो, ओरिजिनल वैल्यू, डिनोमिनेटर वाला हमेशा क्या देगा, ओरिजिनल वैल्यू देगा, ओरिजिनल वैल्यू देगा, है ना, या इनिशियल वैल्यू देगा, इनिशियल वैल्यू देगा, है ना, इनिशियल वैल्यू देगा, ठीक। सर ऐसे तो समझ में आ गया सर, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू का मतलब समझा दीजिए। बता रहे हैं, क्वेश्चन से बताएंगे, क्वेश्चन पहले इतना समझो ना, पहले इतना समझो ना, अभी इसमें और 2-4 वो करवाते हैं। और ये देगा रिजल्ट, परसेंटेज रिजल्ट होगा, परसेंटेज रिजल्ट होगा, परसेंटेज रिजल्ट होगा। लिखो, इसका क्वेश्चन देंगे वो आपको तुरंत बन जाएगा, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। बाबू आप बहुत सारा क्वेश्चन को बाबू ऐसे हवा में बात करोगे, हवा में आपको हम बताएंगे वो है ना कि कैसे क्वेश्चन अप्रोच किया जाता है। देखो आंसर लाओ, परसेंटेज में यही सबसे अच्छा बात है बाबू। रेशियो में भी सर, लिखे बाबू, किसमें इंक नहीं बाबू, ब्लू वाला में इंक नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी इनके से। म्यूट कीजिए बाबू, कौन कौन नहीं आया, संजना बाबू, चलो ठीक है। अमन से पढ़ना, अदित्री सबसे तेज हो जाना बाबू, अदित्री हमारी। अंशुजीत शैतान वीडियो ऑन करिए, सुजीत, सोना बाबू ऑन कीजिए, सोना। वीडियो टीचर है, टीचर पढ़ा रहा है। म्यूट कीजिए बाबू, म्यूट कीजिए, नहीं जल्दी जल्दी लिखो, राइट डाउन फास्ट बाबू। इससे परसेंटेज का बाबू बहुत 96 नंबर लिख रहा हूँ। हाँ, बहुत खतरनाक कंसेप्ट है बाबू। आप कोई किसी भी स्कूल कोचिंग में पढ़ो ना, ये हाल ही बताएगा आपको। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 1/5 का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, 2-4 को और लिखते हैं, है ना, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन देखो करते हैं। और अब ऑन है, हाँ बाबू, अब ऑन है ना सर वीडियो? हाँ बाबू। ठीक है सर। उत्कर्ष काय बंद हो गया बाबू, शैतान, जल्दी लिखिए। सीरियसली सर हम जा रहे सर मेरे को नहीं आया समझ में, ओरिजिनल वैल्यू एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैसे आया सर, ये समझ नहीं आ रहा। कि आपको चिया, यस सर, चिया शैतान, मन से पढ़ते क्या नहीं बाबू, हम आपको कहा कौन सा रॉकेट साइंस बता दिए। 20% का मतलब क्या होता है सर इनिशियल वैल्यू मतलब क्या होता है? 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, और क्या होता है, हद करते बाबू।
सर तो कैसे आया एक तो बता पा सर, तो बता। शुरू में 20% बता और सर इनिशियल वैल्यू मतलब बता रहे हैं चेतन बता रहे हैं 20% का 20 हो गया, परसेंटेज का मतलब 1/100 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 1/5 हो गया, 1/5 हो यस गया सर 20%। ये तो आ गया। हाँ बस, तो इसमें अब इसमें समझना क्या है, जैसे आपका नाम रिंकी चिंकी पिंकी है, उसी तरह से ये जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको ओरिजिनल वैल्यू कहेंगे, न्यूमरेटर वाला को रिजल्ट कह देंगे, नाम है और क्या, नीचे वाले को ओरिजिनल वैल्यू कह देंगे या इनिशियल वैल्यू कह देंगे, और ऊपर वाला को रिजल्ट कह देंगे, है ना। अच्छा सर आ गया। अच्छा सर ठीक है, अच्छा चलो लिखिए जल्दी, शैतान है सब खाली, लिखिए वो लिखिए नेक्स्ट होगा, ये बेटा सामान सर रुकिए, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। में दूसरा आपको वो एक क्वेश्चन को हम 3-4 मेथड से बताएंगे, आपको जो पसंद रहेगा वैसे यूज कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट वो 98 नंबर सपना, जैसे वो कहीं भी वो मान लो 10/3% दिया हुआ है, तो इसको वो फ्रैक्शन में 10/3% का मतलब क्या सर, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 10/3 लिख देंगे सर। अब परसेंटेज का मतलब मम्मी क्या पढ़ाई 1/100 पढ़ाई है ना, परसेंटेज का मतलब कितना 1/100 पढ़ाई है, तो यहाँ से ये मर गया 0 तो कितना हो गया 1/30 हो गया, यही हो गया ना जी, हाँ सर 1/30 हो गया, ठीक। अब 1/30 मतलब 10/3% का मतलब मीनिंग क्या हुआ सर, 1/30 आ रहा है, तो 30 का बाबू अगर 10/3% निकालोगे, 30 का 3/10%, 10/3% निकालो, 30 का अगर 10/3% निकाल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ना, 30 मल्टीप्लाई 10/3%, कुछ मत करना, 30 का इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 10/3%, तो देखो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में रहेगा वही वैल्यू देगा, न्यूमरेटर में जो रहेगा वही वैल्यू देगा, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में करोगे तो वन न्यूमरेटर आएगा वाला ही सर। हाँ सर हर टाइम सर वन ही आएगा। हाँ, अरे हर टाइम यहाँ पे 1 है, मेरे लड़का रहा कि हर टाइम न्यूमरेटर वाला जो वैल्यू आएगा वो आएगा, यहाँ न्यूमरेटर में 2 था तो 2 आया, हर एक टाइम 1 नहीं आएगा, ठीक है ना, जो न्यूमरेटर में वैल्यू रहेगा वो आएगा, ठीक है ना, ठीक। इसका निकालोगे 10 का 30%, तो 10 मल्टीप्लाई ये 10/3 और परसेंटेज का मतलब कितना 1/100, 1 0 मर गया, 1 0 यहाँ से मर गया, 3 से 3 मर गया, कितना आएगा 1 आ गया, 1 आ गया, है ना, तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, है ना, 1 आएगा, शांति समझना, न्यूमरेटर में जो रहेगा वही आएगा, न्यूमरेटर में जो रहेगा वही आएगा, ठीक। तो यहाँ भी बाबू किसी भी चीज में किसी परसेंटेज का मतलब ही यही होता है, एक और करवाते हैं हमेशा 1 वाला छोड़ो, ठीक है, जैसे क्या, जैसे 99 नंबर है ना, 99, जैसे बाबू क्या बाबू ऐसा ले लेते बाबू जो कटे नहीं, 60 बाई बाबू कितना हो जाएगा, 60 बाई बाबू मान लो कि कितना ले ले 6 से 7 ले ले, 60/7%, ठीक। अब 60/7% का मतलब क्या होगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 60/7% है तो 60/7 हो गया सर, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, समझना, 1 0 कट गया, ये बाबू 2 3 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब 3 बाई कितना आ गया 35 आ गया, म्यूट कीजिए बाबू, 3 बाई कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना बाबू, अब यहाँ पे क्या करना, 60/7% का मतलब क्या हो गया सर 3/35 हो गया। अब बाबू 35 का इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो रिजल्ट हमेशा 3 आएगा, न्यूमरेटर का जो वैल्यू आएगा वही आएगा, ये मैजिक हो कैसे रहा, इसी मैजिक को समझना, एक बार समझ गए बाबू तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है ना, एक बार समझ गया तो आसान हो जाएगा बाबू। देखो 35 का 60/3% निकालो ना, 35 इसको इससे मल्टीप्लाई करो 60/7% करो, देखो 3 आएगा, जब भी मल्टीप्लाई करो हमेशा न्यूमरेटर वाला आएगा, नहीं विश्वास होता तो देखो 35 60/7 हो गया, परसेंटेज का मतलब मम्मी क्या पढ़ाई 1/100 पढ़ाई है, 0 0 मर गया, है ना, इसको बाबू कैंसिल आउट करो, ये हो जाएगा 2 से करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से ये करोगे तो 7 टाइम है, और 7 से इसको काटोगे तो 7, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 3 आ गया, यही आ गया ना। तो जब भी बाबू कोई भी परसेंटेज अगर लिखते हो आप, शांति सुनो, कोई भी परसेंटेज अगर आप लिखते हो उसको फ्रैक्शन में लाते हो, तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू रहेगा वह एक्चुअल वैल्यू को बताएगा, इनिशियल वैल्यू को बताएगा, और न्यूमरेटर वाला उसका रिजल्ट बताएगा, न्यूमरेटर वाला क्या बताएगा उसका रिजल्ट बताएगा, किसी भी चीज का। तो ये क्या हो गया आपका एक्चुअल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, है ना बाबू, है ना, ये क्या हो गया बाबू आपका, क्या हो गया ओरिजिनल, नहीं आ रहा समझ में, समझ में नहीं आ, अच्छा ठीक है,
आप बाबू परसेंटेज को फ्रैक्शन में सर कन्वर्ट करने आता इनिशियल है? वैल्यू मतलब शुरू वाला वैल्यू। हाँ, आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है बाबू? देखो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। परसेंटेज रिजल्ट हुआ, आ जाएगा। एक मिनट बर्दाश्त करो। ये हो गया आपका इनिशियल वैल्यू। एगो क्वेश्चन करवाते हैं, आ जाएगा समझ में। इनिशियल वैल्यू या क्या हो गया, ओरिजिनल वैल्यू, और ये हो गया क्या, परसेंटेज रिजल्ट हो गया। देखो एगो क्वेश्चन करवाते हैं, लिखिए, करवाते हैं एगो क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आ जाएगा। खाली आप इसमें इतना ध्यान रखो बाबू कि परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, बस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सूर्य में बताएं ना। देखिए एक क्वेश्चन करवाते हैं, कहाँ देख रहे हैं मिस्टी? सानवी कहाँ देख रही बाबू? पढ़ा रहे हैं इधर, कहेगा कि नहीं समझ में आएगा? कहाँ से समझ में आएगा? लगल रही है बाबू, लगल रही है उसमें। देखिए एक क्वेश्चन करवाते हैं, एक क्वेश्चन को बाबू हम लोग 3 से 4 मेथड से पढ़ते बनाते हैं। कौन कौन नहीं आया जी? शर्मा जी नहीं आए हैं। लिखिए बाबू, अटेंडेंस बना लेते जब तक। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है? अरे ये कंसेप्ट है, मेथड नहीं है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। अच्छा सर, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में, है ना। आपको गोली दिया गया बाबू, उसको यूज करना है पाकिस्तान वाले को मारने में। शालिनी चल गई भोली? शालिनी, शालिनी शैतान चल गई लगता है। सर राखी बांधने गई हो? अरे शैतान अभी आई थी बाबू, ये तो हद करती है जी। लिखिए एक क्वेश्चन करवाते बाबू। सर वहाँ वो ज्यादा थोड़ा टेढ़ा हो गया है। बोर्ड बाबू? नो सर, लिखा हुआ इनिशियल अच्छा वैल्यू। हाँ ये टेढ़ा होगा, आप लोग सीधा लिखिए। ये शालिनी बाबू चल गई? सर चलिए। आप अटेंडेंस बना दीजिए। हाँ बाबू अटेंडेंस से बना रहे बाबू। आज कितना तारीख है? 12 तारीख है बाबू। ये रक्षाबंधन के दिन चली गई 10 मिनट के बाद, चली गई 10 मिनट के बाद। सर आप ही लिखते हैं सर हिंदी में 10 मिनट के बाद? हाँ आफ्टर द 10 मिनट, खत्म हो गया सर, आज सुबह का था बस। आफ्टर 10 मिनट बाबू। सम्यक है जी, स्वाति है, अनुज है, आर्यन है, अंकित है, लक्ष्मी है, कौशल। ये 12 तारीख एब्सेंट हो गया। गौरव, चलो इसका बाबू। मोहित, मोहित है, सपना है, श्रुति है, सत्यम। सत्यम कहाँ बाबू? सत्यम, सत्यम बाबू, ये भी शैतान नहीं है। लेकिन अंशुजीत वीडियो कहाँ बंद है बाबू? सर पता नहीं सर, ऑन तो है सर, अभी भी ऑफिसर। सत्यम नहीं है बाबू, 12 तारीख। उत्कर्ष है, सानवी है, प्रधान, अदिति, शर्मा जी नहीं है 12 तारीख को वो। सर अभी ऑन है सर वीडियो। हाँ बाबू कैमरा डाउन करो। देखो शैतान, हम एगो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको 3 से 4 मेथड से बनाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है अदिति बता दीजिए बाबू। एरिया स्क्वायर का एरिया कितना होता है? सर साइड इनटू साइड। कितना होता है अदिति? सर साइड इनटू साइड। सर साइड इनटू साइड। हाँ मेरे सर नीचे नहीं लिखा था सर। अच्छा तब अभी रेज हो गया, तब क्या करोगे? नेक्स्ट एक देखो, एक क्वेश्चन अभी जो बताएं बाबू, इसी को हमको अप्लाई करना। आपको बाबू हम 3 से 4 मेथड बता रहे हैं, एक क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। इफ द बाबू साइड ऑफ बाबू स्क्वायर इज इंक्रीज बाय बाबू 40%। क्वेश्चन नंबर बाबू 90, कितना नंबर होगा बाबू? 100 अब हम लोग देखो, अब हम आपको लगभग सर। सारा कंसेप्ट हम बता चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सारे कंसेप्ट को इकट्ठे कहाँ तो क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। सारा का सारा कंसेप्ट बता चुके हैं बाबू। कोई 10% बढ़ रहा है, घट रहा है ना, उस वाला दिए तो कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ तो है नहीं। वो परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। इफ दी बाबू साइड ऑफ स्क्वायर,
शैतान खाली इंक खत्म होता जाता कहाँ। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, इफ द साइड ऑफ अ इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, किसका वो म्यूट कीजिए, क्या बोली सर? उत्कर्ष उत्कर्ष म्यूट कर बाबू। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज बाबू इंक्रीज्ड बाई, इफ ही 40 लिख दिया सर। इफ दी है बाबू, इफ दी है, इफ दी बाबू साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, देन सर वो साइड है। हाँ एस आई डी है, हल्का दिखता होगा। देन परसेंटेज इंक्रीज इट्स एरिया, क्या होगा देखो करना है। देखो बहुत सारे मेथड अभी बहुत ताजा ताजा जब पढ़े, इसी से हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट मेथड, कोई स्क्वायर है बाबू, क्या मेरे बाबू कोई स्क्वायर है, ठीक, इसका साइड मान लो चलो ठीक, इस कोई स्क्वायर बाबू, अब इसका साइड मान लो क्या वो, इसका साइड कुछ हम मान लो, इसका साइड माने होगा बाबू है ना, सर एक्स। हाँ चलो ठीक है बाबू, कोई स्क्वायर है बाबू है ना, इसका साइड क्या करा बाबू 10% बढ़ा दिया, बल्कि 40%। इसका साइड में क्या किया बाबू, इसका साइड में क्या किया वो 40% क्या हो गया, बढ़ गया। इसका साइड में क्या हो गया वो 40% बढ़ गया। अब 40% बढ़ जाएगा वो, इसका साइड बढ़ जाएगा, तो पहले जो भी इसका एरिया था, एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पहले इतनी का स्क्वायर था, इसका साइड 40% बढ़ाओ ना, तो स्क्वायर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। स्क्वायर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। स्क्वायर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। स्क्वायर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर दो, है ना। तो कह रहा वो परसेंटेज एरिया में कितना इंक्रीज होगा, आपको क्या करा वो कि एरिया में कितना इंक्रीज होगा, एरिया में कितना इंक्रीज होगा। कोई स्क्वायर था बाबू, है ना, उसका साइड को आपने 40% बढ़ा दिया, है ना, तो ये स्क्वायर बड़ा हो गया, तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा। अब शांति से समझना। तो अभी आपको हमने क्या बताया, 40% का मतलब क्या बताया, देखो दो बहुत, इसको 3-4 मेथड से बताएंगे, जो इच्छा है वो अपना यूज करो, एक ही क्वेश्चन होगा लेकिन 3-4 मेथड से बताता है। 40% का मतलब आपको अभी हमने क्या बताया, 40 × 1/100, एक जीरो कट गया, ये 2 से बाबू 5, 2 से या 2 से काटो या 20 से काटो ना, तो ये 2 हो गया, 20 से काटो ये 5 हो गया, 2/5 हो गया, ठीक। मतलब क्या सर, 40% का मतलब क्या हो रहा है बाबू, 2/5 हो रहा है, ठीक, यही हो रहा है ना। समझना, शांति समझना। 40% का मतलब क्या हो रहा है, 2/5 हो रहा है, 5 हो रहा है ना। अब समझना, तो हमारा साइड इसको क्या करना है, देखो इधर साइड हो जाएगा बाबू, और इधर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा, इधर एरिया हो जाएगा। तो शुरू में इनिशियल वैल्यू ये हो गया, आपको क्या बताया था, इनिशियल वैल्यू, ये हमेशा क्या देगा, ओरिजिनल वैल्यू चाहे इनिशियल वैल्यू, है ना, ठीक। तो शुरू में साइड कितना था सर, 5 था शुरू में बाबू, ये हो गया आपका क्या, 5 क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू, ये क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू हो गया, है ना, ये क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू। समझना, अभी ना लिखे था और इनिशियल वैल्यू चाहे ओरिजिनल वैल्यू, है ना, ठीक, अभी ना लिखे था इनिशियल वैल्यू चाहे ओरिजिनल वैल्यू। तो शुरू में साइड कितना, ये वाला ओरिजिनल वैल्यू देगा, तो शुरू में साइड कितना था सर, 96%। अरे शैतान बताएंगे बाबू, अरे शैतान वो हमको भी पता। ये साइड कितना था शुरू में, 5 था, ठीक है 5 था। तो जब साइड तो इनिशियल 40% का मतलब क्या होता है सर, 2/5 से 40% का मतलब क्या शुरू होता में है, 2 था ना, तब मैंने इंक्रीज करके 5 कर दिया। नहीं बाबू डिनोमिनेटर वाला हमेशा ये सुनो ना शांति, 40% का मतलब क्या होगा, 2/5, तो डिनोमिनेटर वाला हमेशा शुरू वाला वैल्यू बताएगा। तो शुरू में 5, अगर मान लो साइड यहाँ 5 यूनिट साइड था, तो एरिया कितना होगा, 25 हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। अब बाबू 5 में बाबू 5 का एरिया क्या हो गया बाबू, साइड कितना हो गया, 40% बढ़ गया ना बाबू। तब 5 का 40% निकालेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। बात यहाँ समझो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। देखो 40% का फ्रैक्शन कर लेना, तो डिनोमिनेटर हमेशा शुरू वाला वैल्यू देगा, ठीक। अब बाबू क्या करा, मान लो पहले साइड 5 था, ठीक, पहले साइड कितना था, 5 सेंटीमीटर था। अब 5 सेंटीमीटर था, अब उसका 40% बढ़ा दोगे, तो 5 का अगर 40% निकालोगे तो हमेशा 2 आएगा। 5 का 40% निकालोगे, देखो ना जी, 5 का 40% निकालोगे, 40/100 करोगे, जीरो कट मतलब गया, हम लोग 5 से, निकाले थे 5 का 40%। सर हाँ हम लोग नहीं सर, नहीं सर, तो बाबू पहले कितना था, हमेशा डिनोमिनेटर वाला शुरू वाला देगा। पहले बाबू साइड मेरा मान लो 5 यूनिट था, 5 यूनिट था, साइड मेरा 5 यूनिट था, 5 सेंटीमीटर था, तो एरिया कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। अब बाबू अब क्या किया, एरिया बाबू साइड क्या होगा, 40% बढ़ गया ना,
तो 5 का 40% बढ़ा तो अब कितना हो गया साइड बढ़ गया, पहले 5 था अब बढ़ गया, 2 से बढ़ गया, 2 से क्या हो गया, बढ़ गया ना बाबू। ये वो 5 का 40% निकाल रहे हैं तो मेरा 2 आ रहा है। तो पहले साइड 5 था, अब कितना बढ़ा सर, 5 का 40% बढ़ा रहे हैं तो हमेशा न्यूमरेटर वाला क्या देगा, बढ़ा हुआ वैल्यू देगा, तो इसका रिजल्ट देगा। तो बाबू कितना परसेंट बढ़ा रहे हो, 40% बढ़ा रहे हो ना। तो 5 का 40% निकालोगे तो 2 होगा, तो कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। तो पहले 5 था बाबू, अब साइड कितना हो गया है ना बाबू। अब न्यू बाबू यह फाइनल वैल्यू कितना हो गया, ऐसे कर सकते हो। फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइनल के पहले 5 साइड था, तो उसके बाद क्या है 40% बढ़ा दिया, तो 5 का 40% कितना आ रहा है, 2 आ। तो पहले 5 था, तो अब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो गया। 5 था, 2 बढ़ गया, तो 7 हुआ ना जी, तब 7 सेंटीमीटर साइड हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक। अब बाबू आपको परसेंटेज चेंज निकालना, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज निकालना। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे, हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे बाबू। परसेंटेज इंक्रीज जब भी निकालोगे, परसेंटेज इंक्रीज जब भी निकालोगे, तो बाद वाला वैल्यू है ना, फाइनल वैल्यू है ना, फाइनल वैल्यू क्या लिखना, फाइनल वैल्यू लिखना, फाइनल वैल्यू लिखना, माइनस क्या करना, इनिशियल वैल्यू करना, माइनस क्या करना, इनिशियल वैल्यू करना, इनिशियल वैल्यू करना है ना। और डिवाइड बाई वो क्या करना, शुरू वाला वैल्यू करना। बिगर माइनस स्मॉलर कर देंगे। हाँ बाबू, हमेशा क्या करना, इनिशियल वैल्यू करना, हमेशा क्या करना, इनिशियल वैल्यू करना, इनिशियल वैल्यू करना। ये हो गया आपका परसेंटेज इंक्रीज हो गया, ये कितना हो गया, परसेंटेज इंक्रीज हो गया। इनटू मल्टीप्लाई क्या करना, 100 करना, परसेंटेज इंक्रीज है ना, तो मल्टीप्लाई कितना करना, 100 करना। समझ में आता है तो अच्छी बात है, इसको 3-4 मेथड से आपको बता देते हैं। ठीक। तो बाद वाला वैल्यू कितना हो गया सर, 49। शुरू वाला वैल्यू कितना हो गया, 25, डिवाइड बाई 25 इंटू 100। लिखिए लिखिए, फिर समझाते हैं। सर इसके आगे भी है। अरे सिद्धांत, इसको अभी फर्स्ट मेथड है, अभी इसका आगे रहेगा नहीं बाबू, वैल्यू कहाँ निकाले हैं। सर वो उसका तो 96 आएगा, मैं तो निकाल दी हूँ। हाँ बाबू, एक वो इसमें वाला कितने मेथड। मेथड है? यस सर, वो वाला जो आप मैंने उसी ने हाँ निकाला। बाबू, 40 का इक्विवेलेंट करेंगे तो 96 आएगा। सर वो सर 7 इसमें कितने मेथड है? 3 मेथड से सोल्व करते हैं बाबू, इसको 3 मेथड से सोल्व करते हैं ना। लिखिए जल्दी से। सर सुनिए ना, वो 7 हाँ कहाँ से बाबू, है? कहाँ 7 बाबू, अरे शैतान आपको बोले नहीं बाबू, अभी आपको जो समझाए कंसिडर 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 बताए। तो शुरू में वैल्यू 5 था, साइड कितना था, 5 था। अब 5 में 40% बढ़ा दोगे, तो 5 में 40% बढ़ाओगे तो 2 आ जाएगा, 5 का 40% निकालो तो 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा, तो पहले 5 था, 2 बढ़ गया, तब कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। तो 7 हो गया, अब 7 हो गया, तो उसका एरिया हम लोग निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन वो कंसेप्ट 2 बढ़ेगा तो 7 हो गया सर। बाबू, इसको हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे। आई डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट तो आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा है ना, इसको डायरेक्ट बनाओगे, डायरेक्ट बनाओगे, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन करने दो ना, फिर आ जाएगा समझ में, है ना। समझ रहे, फर्स्ट टाइम है बाबू, आप लोग का जिंदगी में कभी पढ़े नहीं हो, तो इसलिए थोड़ा टेंशन हो पढ़े रहा हैं है। सर। 2-4 को बनाएंगे तो आराम से हो जाएगा। ये वाला याद रखना, परसेंटेज इंक्रीज याद रखना, फाइनल वाला वैल्यू, शुरू वाला वैल्यू और डिवाइड वाला सर ये फॉर्मूला है, इसी का फॉर्मूला बनेगा। हाँ, ये फार्मूला नहीं है बाबू, ये सिंपली आप लोग के लिए एज के अनुसार फार्मूला है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब ऐसी है, चटनी है, LKG का चीज है। जितना बड़ा थर्ड जितना मेथड में तक है। अरे ये लिख के खाली लंबा किया गया बाबू, कुछ नहीं है। परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे ना तो कितना से बढ़ गया, 25 कितना था में 49। बढ़ा, हाँ बाबू, 25 था 49 हो गया, कितना बढ़ गया सर, है ना। इसको ये करो, सब्ट्रैक्ट करो 49 में 25, और किससे बढ़ा, 25 से बढ़ा, 25 डिवाइड बाय 25 कर दो, 25 कर दो। लिखो जल्दी, समझाते लिखो। इंटू 100। ये चिया वीडियो का बंद है बाबू, सर ऑन है। बंद है बाबू, बंद है, ऑन कीजिए। हाँ अब ऑन हुआ। पढ़ती कम है बाबू, कॉमेडी ज्यादा करती है, ठीक है ना। जल्दी लिखिए, संजना बाबू ऑन कीजिए। देखो ना, 2-4 को क्वेश्चन कर रहे हैं, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सर हम लोग आगे बनाए। सर फिजिक्स भी पढ़ाइएगा? नहीं, इसको पहले तीनों मेथड से खत्म कर देते हैं, तीनों मेथड से खत्म कर फिर तो आज बस मैच करवा के छोड़ दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है। संजना है, अंशुजीत नहीं आई है, हर्षिता नहीं बाबू, हर्षिता नहीं, इसको भी फोन करना पड़ेगा। नहीं आई है। रौनक बाबू, अरे सिद्धांत 2-4 को क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ऐसी आसान से समझ में आने लगेगा। देखो सॉल्यूशन में बताइएगा।
स्टार्टिंग वाला चीज बाबू टफ लगेगा, इसको एकदम तुरंत से एकदम सोल्व करोगे। नेक्स्ट बाबू, फाइनल वाला वैल्यू कितना बाबू, लास्ट वाला वैल्यू कितना 49 है सर। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, एरिया कितना बढ़ा? सर जब नीचे लिखे हैं तो ऊपर में लिखना है। हाँ, इसके बाद इसको वैल्यू निकालोगे ना। बाद वाला वैल्यू कितना है सर 49 है, माइनस शुरू वाला वैल्यू कितना है सर 25 है, शुरू वाला वैल्यू कितना है 25 है, और डिवाइड बाय वाला शुरू वाला वैल्यू 25 हो गया, इनटू 100 हो गया। और ये करो, 49 में 25 घटाओगे तो 49 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, ये 25 से बाबू 4 टाइम में 96% हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड देखिए, उसके बाद थर्ड मेथड देखिए। सर आज बैच का क्लास होगा ना? मैं नहीं आया। अच्छा स्वाति बता रहे बैच ई और एफ में छुट्टी है बाबू, कल वो सब पढ़ लिया था ना, तो आज सबको छुट्टी दे दी है। ओ ओके सर। कितने बजे तक पढ़ेंगे? हम लोग 9 बजे तक पढ़ लेंगे बाबू, 2 घंटा 3 घंटा। डर नहीं सर वैसे भी कल छुट्टी है। हाँ वो चलिए लिखे जल्दी लिखो जल्दी लिखे। हम लोग का क्या होगा सर, छुट्टी नहीं है। कल सेकंड सैटरडे है। सर इसको भी आपका क्लास पसंद आ गया? उसको बाबू 8:30 से 9:30 ज्वाइन करवाए, ठीक है ना। उसमें लेमन टॉफी वगैरह लाए दिखाए थे ना बाबू मिस्टी सानवी। सर 3.5 साल का कर लेगा? कर लेगा, 8:30 से 9:30 ज्वाइन करवा। सबको चॉकलेट दे के पढ़ाते हैं दिखा कर, तो हम लोग को इंग्लिश का दिखा के क्लास पढ़ाइए। संडे सेकेंड मेथड देखिए, सर कल टेस्ट ना होगा? नहीं बाबू, इस सप्ताह में नहीं पढ़ा पाए बाबू, इस सप्ताह में टेस्ट ना लगे। इस सप्ताह 2 दिन मेरा टेस्ट में बर्बाद हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे। इस वीक में बाबू मेरा 2 दिन टेस्ट के चक्कर में बर्बाद हुआ, तो इस सैटरडे हम लोग पढ़ेंगे। 3 दिन सर। हाँ, सर जो कल छुट्टी। हाँ 3 दिन बर्बाद, हम लोग पढ़ाई करेंगे कल। सेकेंड मेथड, आपको एक बात बताए थे है ना बाबू, आपको क्या बताया था कि मान लो कोई बाबू एरिया कितना बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है ना। आपको इक्विवेलेंट परसेंटेज बताया मैं, तो बाबू मेरा साइड कितना हो रहा है 40% बढ़ रहा है, तो एरिया कितना होता है सर, साइड इंटू साइड होता है ना बाबू। एरिया क्या होता है, मान लो स्क्वायर का साइड कितना 40% बढ़ गया, तो एरिया कितना होगा, तो एरिया क्या होता है सर, साइड इंटू साइड होता है। मतलब बाबू साइड 2 बार होगा, मतलब 40% 2 बार बढ़ेगा। तो पहले बार 40% बढ़ गया, और दूसरे बार भी बाबू कितना हो गया 40% बढ़ गया। तो जब दोनों बार 40% बढ़ा, तो इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे दित्री, पता है बाबू? 40% बढ़ा, 40% बढ़ा। सर हम यही बात से स्कूल में सर को बोलते, सर बोले Yes, एरिया के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है, एक्स वाई वाला। किसके लिए? एरिया के लिए, जैसे साइड दिया हुआ इंक्रीज किया तो एरिया कितना इंक्रीज करेगा, उसके लिए वैलिड नहीं है बोले। अरे सदान पढ़ो ना बाबू, एरिया बाबू यहाँ पे एरिया का साइड बाबू स्क्वायर है ना, स्क्वायर का साइड बाबू सेम है ना। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ दित्री, मान लो प्लस x² by 100%। शैतान मेरे आदित्य, मान लो कोई क्वांटिटी 10% बढ़ रहा है, फिर 10% बढ़ रहा है, तो इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट कितना होगा बाबू आदित्य, बताइए बाबू, बताए थे ना बाबू आदित्य। 21%। बाबू कोई क्वांटिटी 10% बढ़ गया, मान लो कोई क्वांटिटी, हाँ 21%, 10% बढ़ गया, दूसरा क्वांटिटी 22% बढ़ गया, तो इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट हम लोग कैसे निकाले थे इसका, बताइए। 10 + 10 + 10 × 10/100। हाँ मेरे लाल, तो वही यहाँ भी करना है, देखो तो याद है। मतलब वो साइड 40% बढ़ रहा है ना, साइड 40% बढ़ रहा, तो एरिया क्या होता है सर, साइड इंटू साइड, तो साइड 2 बार आएगा ना, एरिया स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, मतलब 2 बार साइड आएगा। तो एक बार 40% बढ़ाओ, दूसरी बार 40% बढ़ाओ, इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल दो। तो है ना वो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, डायरेक्ट परसेंटेज है ना वो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया है ना, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, ठीक कितना सर 40 + 40, ये तो सर आपको कॉपी में कैसे होगा। अब प्लस कितना 40 × 40 डिवाइड बाई 100, कितना परसेंट मेरा क्या होगा, एरिया बढ़ेगा। 1 0 2 0 1 0 2 0, 40 मम्मी कितना 80 + 4 4 कितना 60, कितना परसेंट बढ़ेगा 80 सर + ऐसे मैंने भी किया है।
96% एरिया इंक्रीज हो जाएगा, है ना। कितना आसान है, ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट बाबू सर थर्ड मैंने तो मेथड, ऐसे ही किया है। थर्ड मेथड बाबू, थर्ड मेथड। मान लो यहाँ पे कहेगा बाबू क्यूब है, क्यूब का कहेगा बाबू कि वैल्यूम 10% बढ़ गया, या ये बाबू सर तो ऐसे 3 था, बार शांत कर रहो। देंगे। हाँ, अगर इसी में कहेगा बाबू क्यूब है बाबू, क्यूब का बाबू क्या कहेगा कि साइड सर 40% बढ़ गया, तो ये उसमें 3 बार कर देना। क्यूब का वैल्यूम क्या होता है बाबू, उसमें वैल्यूम कितना वॉल्यूम होता है? आएगा। हाँ वैल्यूम कहेगा, क्यूब का वैल्यूम कितना होता है, एल क्यू होता है, एल क्यू होता है, तो 3 बार कर देंगे। इस फॉर्मूला से हाँ। वॉल्यूम वाला ही ना निकलेगा सर, परसेंटेज वैल्यूम निकलेगा, एरिया निकलेगा, है ना, एरिया निकलेगा, वैल्यूम निकलेगा, क्यूब एरिया का निकलेगा। सर, हाँ क्यूब का वैल्यूम निकलेगा, एरिया क्यूब का नहीं वैल्यूम। रेक्टेंगल का भी निकालेंगे, नहीं रेक्टेंगल का परसेंटेज इंक्रीज नहीं। अरे शैतान आप पढ़ रहे हैं, इसको पहले खत्म करते हैं, परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा सपना? सर आज मैथ ही पढ़ा सर दीजिए सर। अच्छी बात है। चिया बाबू नहीं समझ में आ रहा? स्वाति सर सेकंड वाला मेथड नहीं आया सर, फर्स्ट वाला बहुत अच्छे से आता है सर, सेकंड वाला। अरे शैतान कई दिन क्लास छोड़ी बाबू, 10% का इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट बताया, आप ये बोला पढ़वे नहीं की होगी। थर्ड मेथड बाबू, थर्ड आ गया समझ में, फर्स्ट मेथड नहीं आया। अच्छा ठीक है, लास्ट में बताएंगे, लास्ट में 5 मिनट टाइम बचेगा तो बता देंगे, रोना नहीं। सर सेकंड वाला नहीं आया लेकिन। सेकेंड वाला बाबू आप 2 दिन पहले क्लास नहीं की, इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है। लिखे बाबू, लिखे बाबू। 1-2 महीना पहले ही बताया था। सर आज वो तो हाँ भाई इसको पढ़ाइए देते, खत्म कर देते, इसको खत्म नहीं होगा मैंने इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट थर्ड मेथड। कल से फिजिक्स पढ़ाइएगा। अच्छा ठीक है, कल सिर्फ हम लोग फिजिक्स पढ़ लेंगे। नेक्स्ट थर्ड मेथड, थर्ड मेथड लिखते हैं। देखो थर्ड मेथड क्या बाबू, थर्ड मेथड आपका स्कूल मेथड है। स्कूल में कैसे बनाओगे, इसी तरह से बनाना है। थर्ड मेथड हम लोग लिख लेते हैं स्कूल मेथड, है ना। ऐसे बनाओगे टीचर उचर का आता नहीं बाबू, ये सब सर हम लोग ब्रैकेट में स्कूल मेथड लिख लेते हैं। हाँ बाबू, थर्ड बाबू क्या हो गया, थर्ड हो गया आपका स्कूल मेथड। ऊपर वाला तो बता दीजिए जो ये हो गया आपका स्कूल वाला। देखो स्कूल में क्या कहेगा बाबू, क्या कहेगा स्कूल में, क्या करेगा बाबू, देखो कैसे कैसे करेगा। फिर वो कंपटीशन मेथड था। ये सब कंपटीशन मेथड था। देखो आंसर ला, वो देखो आंसर, हम इतना कैलकुलेट किए ना। वो कोई 10% बोलेगा, एरिया कितना 21%, 40 बोलेगा, सूर्य में बताया तो बोले थे डाटा आपको याद रखना, 10 का 20 का 40 का, ये सब को बोले थे याद करने के लिए, है ना, इसीलिए ना बोले थे। देखो बाबू कोई क्या करे, वो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका साइड कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स यूनिट मान लेते हैं, सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हो, है ना। अब यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ, शांति समझना, यहाँ सेंटीमीटर मिलीमीटर डेसीमीटर नहीं दिया, यूनिट क्यों नहीं दिया जी, नहीं दिया तो आप मान लो कुछ यूनिट मान लेते हैं। यूनिट की जगह क्या हो सकता है, सेंटीमीटर डेसीमीटर कुछ हो सकता है। स्क्वायर बनाए सर पहले। 1 मीटर। हाँ बाबू ये स्कूल मेथड है, ठीक है। अब इसका क्या हो गया, एक्स का 40% बढ़ गया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, मान ले ए हो गया, बी हो गया, ये स्क्वायर पॉइंट तो सी हो। रेक्टेंगल बन गया। अच्छा ठीक है, ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। लेट बाबू ए बी सी डी स्क्वायर बाबू, लेट बाबू ए बी सी डी, स्कूल में ऐसी बनाना, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्या बाबू एक स्क्वायर है। हुज साइड बाबू, हुज साइड इज एक्स यूनिट। यूनिट की जगह क्या हो सकता है सर, सेंटीमीटर मिलीमीटर डेसीमीटर, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो बाबू सर जब 1 आपने सेंटीमीटर, whose लिखा है, whose side is x। हाँ अच्छा ठीक, हुज साइड इज बाबू, साइड छोड़ेगा, हुज साइड इज बाबू 1 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, एक्स यूनिट मल्टीप्लाई एक्स यूनिट बराबर कितना, एक्स स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यूनिट स्क्वायर कहने का मतलब बाबू देखो यहाँ पे आपको क्लासिफाई नहीं किया कि एक्स यूनिट पर पूरा स्क्वायर, ये भी तो होगा। हाँ वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं। आपने यहाँ क्लासिफाई नहीं करा कि सेंटीमीटर लीजिए कि मिलीमीटर लीजिए कि डेसीमीटर लीजिए, तो हम लोग यूनिट ले लो, यूनिट की जगह कुछ हो सकता है, ठीक बाबू। नाउ साइड कितना, साइड इज इंक्रीज्ड बाय 40%, नाउ साइड इज इंक्रीज्ड बाय,
साइड इज इंक्रीज्ड बाय कितना सर सर? यूनिट का स्क्वायर और साइड का भी तो स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ बाबू, नाउ साइड इज इंक्रीज बाय 40%, 40% से बढ़ गया, तो अब साइड क्यों कितना हो गया? न्यू साइड है ना बाबू। नाउ बाबू साइड इज इंक्रीज बाय 40%, तो न्यू साइड कितना हो जाएगा? न्यू साइड कितना हो जाएगा, है ना? एक्स था बाबू, एक्स का 40% बढ़ा दो, एक्स का 40% बढ़ा दो, तो एक्स का बाबू 40% बढ़ाओगे तो देखो कैसे निकालना। 40% साइड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, साइड का लेंथ क्या हो रहा है? 40% बढ़ रहा है ना बाबू, एक्स प्लस है ना? हाँ, तो इसको x प्लस एक्स का 40% कर देना। साइड का बाबू 40% बढ़ गया ना जी, तो जो डायरेक्ट और एक्स का 140% भी तो कर सकते हैं हाँ वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे भी कर सकते हैं ना, ठीक है वो, है ना, वैसे भी कर सकते हो। देखो ये भी तरीका, इसे भी करो चाहे वैसे करो। साइड कितना करा वो 40% बढ़ गया, साइड कितना करा वो 40% बढ़ गया, है ना, 40% बढ़ गया, कितना साइड था सर? एक्स था, तो डायरेक्ट एक्स का 40% बढ़ गया ना, तो 100 में ऐड कर देना, 40% प्लस 100 कितना, तो एक्स का 140% निकाल देना। साइड मेरा जो भी था बाबू एक्स था, उसका कितना 40% बढ़ रहा है, मतलब कितना हो गया? एक्स का 140% निकाल दो, और नहीं तो बाबू एक्स प्लस एक्स का 40% कर दो, तो उससे हमको आसान है, साइड का 140% निकालना आसान है। तो साइड का 140% निकालोगे, 140% का मतलब मम्मी क्या पढ़ाई? 1/100, ये जीरो कट गया, 2 से बाबू हाँ सर 140 कहाँ से लाए? 40% बढ़ा ना बाबू, तो उसको मैं 100 ऐड कर, जब भी मान लो 10% बढ़ेगा, तो मान लो डायरेक्ट वैल्यू निकालना था 110 निकाल के दिया, 7x/5 आएगा। ठीक है ना? अरे नहीं समझ में आता बाबू, देखो जब भी बाबू 10% बढ़ेगा, तो जो वैल्यू फाइनल वैल्यू आएगा एक्स का कितना निकाल देना? 110% निकाल देना। 20% बढ़ेगा तो 100% ऐड कर देना। क्या करना? 100% ऐड कर देना, 100% ऐड कर दो। 40% बढ़ा, उसमें 100% ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, 100 प्लस 40 कितना? 140 हो जाएगा, तो एक्स का 140%। 100% ऐड कर देंगे सर, 2 से कट जाएगा 10 और 14। हाँ, तो एक्स का 140%, तो ये जीरो कट गया, 2 से बाबू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7x बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब न्यू साइड इतना आ गया, न्यू साइड इतना आ गया, पहले साइड कितना था सर? सर 1 हम लोग सेंटीमीटर। x इक्वल टू नहीं कर सकते हैं? क्या x इक्वल टू? बाबू इतना पहले साइड, यूनिट था सर। हाँ इतना यूनिट हो जाएगा, इतना यूनिट हो जाएगा, ठीक। अब बाबू क्या हो गया? पहले साइड मेरा x यूनिट था और 40% बढ़ा दिया, 40%, अब यूनिट कितना हो गया? 7x/5 हो गया, 7x/5 यूनिट हो गया ना। तो अब इसका एरिया निकाल दो, न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर बाबू, है ना, नया वाला एरिया, ये पुराना वाला एरिया हो गया, न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर, न्यू, ठीक, न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना सर? ये साइड है ना बाबू, साइड है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7x/5 बाबू, एरिया बाबू, न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर करिए क्या? साइड इंटू साइड, 7x/5, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा कितना? 49, x जा कितना? x स्क्वायर, और डिवाइड बाय 25 हो गया, कितना यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो पहले एरिया कितना था? x स्क्वायर था, अब एरिया इतना हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया? कितना परसेंट बढ़ गया? तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया की ना बताए बाबू, परसेंटेज सर इंक्रीज वहाँ इन पे एरिया। हम लोग साइड का भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं, यूनिट के स्क्वायर बदले। साइड का, अरे वो x माने ना, वो x माने है ना, तो x का वैल्यू लिखना, वो साइड का नहीं स्क्वायर सर, जो नहीं। यूनिट का स्क्वायर लिखे हैं वो साइड का भी तो स्क्वायर नहीं लिख नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, साइड का स्क्वायर नहीं, यूनिट मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, डेसीमीटर होगा, है ना, साइड नहीं होगा, ये यूनिट मतलब मिलीमीटर सेंटीमीटर होगा, ठीक। साइड तो एक यूनिट हो गया। हाँ, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना सर? कितना परसेंटेज बढ़ गया? परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना? तो बाद वाला वैल्यू आपको क्या बताओ? फाइनल वैल्यू माइनस शुरू वाला वैल्यू, तो बाद वाला वैल्यू 49x²/25 माइनस शुरू वाला वैल्यू कितना है? x² और डिवाइड बाय वो कितना? बाद शुरू वाला वैल्यू डिवाइड बाय कितना? शुरू वाला वैल्यू x² मल्टीप्लाई 100। इस तरह से स्कूल में करोगे, ये परसेंटेज हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, लिखिए फिर इसको सोल्व करते हैं। सर थर्ड मेथड बहुत लंबा है। क्या कौन मेथड है? स्कूल वाला है ना बाबू? एक्सक्यूज मी सर, हाँ दीदी बोलिए, बोलिए मारे, बोलिए बोलिए बाबू। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, तो मुझे थर्ड मेथड समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, लिखिए समझाते, लिखिए लिखिए समझा रहे फिर से। आप लोग को बाबू कभी भी किसी भी बुक से दिक्कत रहे क्वेश्चन बाबू, है ना, फोन करके पूछ सकते, 24x7 अवेलेबल है।
रात को 11 बजे 12 बजे जब भी दिक्कत रहे वो बोलिए, नहीं टाइम रहेगा आपको बोलेंगे, जब किसी भी बुक से क्वेश्चन रहे, या तो सर रात को 3 बजे 3 बजे जा अपने जगह के क्षमता है। सर एग्जाम टाइम से जगना। जब भी बाबू आपको किसी भी बुक से क्वेश्चन में डाउट रहे बाबू, आप लोग एकदम फ्रैंकली या तो व्हाट्सएप कर दो, नहीं तो पूछ लो कॉल करके, है ना, एकदम बताएंगे, जरूर बताएंगे, क्योंकि पढ़ा रहे हैं ना बाबू, नहीं समझ में आएगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा तो पढ़ाने से क्या फायदा बाबू। सर कोई भी सब्जेक्ट का? अरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, कोई सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का हड़प्पा का ये करोगे, आप अकबर का पापा का नाम पूछेगा तो उससे बने तो गूगल ना कर लोगे जी। यस सर। मान लो अकबर के पापा के नाम पूछना तो जितना देर 4 लगा उससे बढ़िया गूगल कर लोगे, है ना। मैथ वगैरह बाबू, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब पूछ सकते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी में है क्या चीज, वो सब तो गूगल करके पूछ, बायोलॉजी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखे लिखे बाबू, इंग्लिश वाला सर है ये, और अगले सेशन से आपको बाबू एसएसटी वगैरह भी शुरू करवाइए देंगे, अभी 2-3 महीना। यस संस्कृत में हम लोग फोकस नहीं करते बाबू, संस्कृत सब एक संस्कृत अब नहीं चलता है सर, वो सब अब हट गया। सर चलता है मेरा में 8 संस्कृत बाबू देखो, कोई स्कूल चलाता है, कोई स्कूल नहीं चलाता है ना, ऑप्शनल रहता है, ऐसा नहीं, इसलिए संस्कृत हो गया, उड़िया हो गया, ये सब ऑप्शनल रहता है। सब 4 के बाद इंडिया का ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ओल्ड बहुत है। अब इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करना। देखिए अदिति, समझिए अदिति बाबू, समझिए बाबू, भोली देखो अदिति, लिख ली बाबू, फिर नो सर लास्ट में हूँ। बाद इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कौन कौन भागा जी? सियोना है, तो एक क्वेश्चन को बाबू हम लोग 3-3 मेथड से कर सकते हैं, 3-3 मेथड से कर सकते हैं ना, 3-3 4-4 मेथड से कर सकते हैं। जल्दी लिखे बाबू, जो पसंद है उस मेथड से सोल्व करो। सबसे आसान है बाबू इक्विवेलेंट परसेंटेज वाला, देखो आंसर लाओ। यस सर बहुत आसान है। देखिए अदिति क्या करेंगे बाबू, आपको कह रहा अदिति कोई स्क्वायर दिया हुआ, ठीक, सर कोई नीचे क्या स्क्वायर, अभी इसको सोल्व करेंगे, अभी बाकी है। कोई स्क्वायर दिया हुआ अदिति, तो कह रहा बाबू साइड कितना था, मान लो स्क्वायर का साइड कितना था सर, 1 सेंटीमीटर, है ना, लेट द एबीसीडी स्क्वायर बाबू साइड इज 1 सेंटीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर की जगह क्या हमने यूनिट मान लिया, एक्स यूनिट मान लिया। यहाँ पे आपको नहीं कह रहा कि सेंटीमीटर में लेना है, कि डेसीमीटर में लेना है, कि मिलीमीटर में लेना है, कि किलोमीटर में लेना है, कि हेक्टामीटर में लेना है, कौन सा यूनिट नहीं कह रहा, तो नहीं कह रहा, तो यहाँ यूनिट लिख लो। अब साइड जब बाबू 1 सेंटीमीटर मान लिया बाबू, है ना, और साइड को क्या कर रहा है, 40% बढ़ा रहा है, स्क्वायर का साइड को 40% बढ़ा रहा है, तो जब साइड 1 सेंटीमीटर वो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड हो जाएगा। साइड 1 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, x यूनिट इंटू h यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x मल्टीप्लाई मम्मी क्या पढ़ाई, x स्क्वायर पढ़ाई है ना, सूर्य में अलजेब्रा पढ़ाई 3 महीना, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए। x हो गया, x स्क्वायर हो गया, यूनिट का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब उस साइड को क्या करो, 40% बढ़ा दो, साइड को 40% बढ़ा दो। कौन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइड को 40% बढ़ा दे, तो देखो कैसे पढ़ाना। जब भी बाबू कोई क्वांटिटी में बाबू, मान लो बाबू कि मान लो 10 रुपया है ना, 10 रुपया में बाबू आपको मान लो कि 40% बढ़ गया, तो कैसे निकालोगे, 10 का डायरेक्ट 100 प्लस 40 कर देना, जितना परसेंट बढ़ा हो, जैसे मान लो आपका सैलरी 100 रुपया कहेगा, 40% बढ़ गया, तब सैलरी कितना हो गया, तो 100 का 140% निकाल देना, मतलब 40% कह रहा था 100 प्लस 100 कर देना, 20% करेगा तो 100 प्लस 20 कर देना, 30% करेगा तो 100 प्लस क्या कर देना, 30 कर देना, है ना। जैसे मेरे साथ, जैसे मान लो आपका सैलरी 200 रुपया, कहेगा कि 20% आपका सैलरी बढ़ गया, तो कितना हो गया, तो 200 का कितना निकाल देना, 20% बढ़ाना, 20% बढ़ाना, तो 20 में एक 100 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 200 का 120% कर दो, 200 का क्या कर देना, 20% बढ़ा तो 200 का 120 निकाल देना, है ना। जितना परसेंट पड़ेगा उसमें 100 ऐड करके निकालना था, आपका फाइनल वाला रिजल्ट आएगा। तो बाबू कितना था, साइड मेरा क्या था, 40 सेंटीमीटर, 40% बढ़ रहा है, एक्स का कितना बढ़ रहा है, 40% बढ़ा, तो एक्स का 40% कहने का मतलब 140%, 40% कहने का मतलब कितना ले लेना, 140 कर देना, 100 ऐड कर देना, तो एक्स का 140% निकाल दो, एक्स का 140% का मतलब 1/100 हो गया, ये 1 0 मर गया, ये बाबू कट पीट करोगे तो कितना हो जाएगा, 7x/5 आ जाएगा, इतना यूनिट हो जाएगा। अब साइड आपका क्या हो, नयका वाला साइड इतना हो गया, पुरानका वाला साइड इतना था 1 सेंटीमीटर, तो ये नयका साइड इतना हो गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड का एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो एरिया ऑफ न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7x मल्टीप्लाई 7x, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया निकलेगा ना, 7 7 कितना 49 हो जाएगा,
एक्स एक्स कितना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एक्स कितना, एक्स स्क्वायर हो गया, 5 5 कितना 25। अब कह रहा है कितना परसेंट एरिया बढ़ेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा, तो कितना परसेंट बढ़ेगा, तो जो बढ़ा हुआ वैल्यू है, बड़ा वाला मैंने नया वैल्यू, नया वाला वैल्यू माइनस पुराना वाला एरिया, परसेंटेज एरिया इंक्रीज निकालना है, तो नया जो बढ़ा वैल्यू, नया वाला जो एरिया वो माइनस जो पुराना वाला एरिया था वो, और डिवाइड वाला क्या करना, पुराना वाला एरिया कर देना, डिवाइड वाला क्या कर देना, ओरिजिनल वैल्यू कर देना, ओरिजिनल वैल्यू कर देना। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करना है ना, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई 100, इतना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसको खाली सोल्व करना बस, तो इसको सोल्व करोगे आराम से। सर ये कुछ ज्यादा लंबा हो गया सर, थर्ड मेथड। अरे तो स्कूल में टीचर ऐसे ही बताएगा बाबू। सर आपके यस सर, स्कूल हमारे में भी ऐसा ही बताया सर, कुछ समझ में नहीं आया। स्कूल में आपके टीचर ऐसे ही बताएंगे, इसीलिए इसको स्कूल मेथड लिखें। ठीक, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो बाबू थोड़ा सा। ये 49 बाई एक्स स्क्वायर है, 25 है, 25 इधर जाएगा बाबू, एलसीएम लोगे ना बाबू। अरे शैतान, 49 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 है, माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये डिवाइड बाई कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई 100 है सर वो है ना। इक्विवेलेंट वाला टीचर ने समझाती है क्या? नहीं नहीं समझाते टीचर। ठीक, अब इसको पहले हम लोग ऊपर इसको सिंप्लीफाई करो, तो ऐसा का सिंपली इसको छोड़ दो अभी, तो 25 बाबू 9 एक्स स्क्वायर 25 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से एक्स स्क्वायर लेके कैंसिल भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये अलजेब्रा में आपको सिंप्लीफाई करना बताएं 3 महीना में, है ना बाबू, ये है ना 3 महीना अलजेब्रा पढ़ाते, इसी दिन के लिए पढ़ाते बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 25 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 25 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अरे 25 से 24 x square by 25 divided by x। अरे शैतानी इसको सोल्व करो बाबू, तो एलसीएम 25 होगा ना, तो 49 एक्स स्क्वायर माइनस 25 और डिवाइड बाई कितना, एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई यहाँ कितना 100 है, यही तो करना है। 25 अब ये 49 और 25 49 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हमने जो डायरेक्ट निकाला बाबू, उसी चीज को यहाँ पे क्या निकाला गया, एक्स करके निकाला गया, जो हमने डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट निकला बाबू, वही आपको फाइनल रिजल्ट जो निकाला था वही है। 49 माइनस 24 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 और डिवाइड बाई कितना बाबू, एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज का सैंबल देना भूल गए। हाँ मेरे लाल दे रहे हैं बाबू, दे रहे हैं। अब बाबू ये क्या हो जाएगा, ये 25 नीचे आ जाएगा, 25 नीचे ये मिक्स फ्रैक्शन आप लोग को पढ़ाएं बाबू। ये 24 बाबू एक्स स्क्वायर बाबू, 25 बाबू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कितना 100, ये परसेंटेज हो गया, ये एक्स से एक्स मर गया, 25 से ये 24 टाइम में 24 5 जा कितना हो गया, 96% हो गया। तो किसी मेथड से बनाइए, आंसर आपका सेम आएगा, सेम आएगा। सर सबसे ज्यादा सर इजी है सर सेकंड मेथड सर। हाँ उसमें वो खाली आंसर बोलना रहता है, 10% कहेगा 21% पड़ेगा, है ना। तो स्कूल में सर उसे बनाओगे तो एग्जाम में ये मेथड नहीं बनाने वाला सर, बहुत टाइम लगता है, ऊपर से मुझे सोचना भी पड़ता है। शैतान वैसे बनाओगे तो मार्क्स नहीं आपके टीचर देंगे ना बाबू। सर हम भी पूरा शॉर्टकट में बना दिए तो सर पूरा बहुत नंबर काट लिए। सर हमें सर परसेंटेज है नहीं तो एग्जाम में किसी कोई भी क्वेश्चन में लिख कर आएंगे क्या? सर नो सर, मैं सर को बोल देता हूँ सर ये सर ये वाला स्टेप सही है, तो सर बोल देते सही तो बना लेता हूँ। लिखिए बाबू, हमारी अदिति को समझ में नहीं आया, अगला समझ अदिति अभी समझ में आ जाएगा बाबू। एक क्वेश्चन और करवाते हैं। सर मेरे को सेकंड मेथड समझ नहीं आ रहा। सर एक क्वेश्चन मतलब तीनों मेथड, ये वाला भी सर समझ आ गया, सेकंड अच्छा मेथड। ठीक, ऐसा ही बाबू एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। इसमें बाबू बहुत सारे एरिया होगा ना, हम लोग बाबू फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, सर्किल का एरिया निकालेंगे, है ना बाबू, डायरेक्ट देख देख के निकालेंगे। सर मैं वो सब कर चुका हूँ। अच्छी बात है, जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। हो गया बाबू, नहीं सर, रौनक रौनक थोड़ा समझ में आया बाबू, रौनक। यस सर। चलो ठीक है बाबू, आ जाएगा समझ में। आप लोग को सेकंड
सेकेंड डोज पड़ेगा ना बाबू, रौनक हो गया है ना, तो अच्छे से समझ में आएगा 7:30 से 8:30 में। बूस्टर डोज का भी जरूरत है। हाँ बाबू सर बूस्टर आज डोज। 8:30 वाला से छुट्टी है। हाँ आज छुट्टी है, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 छुट्टी है। बिट्टू कहाँ भाग गया? ए बिट्टू कहाँ चले, कहाँ चले बिट्टू? सर कहीं नहीं गए। वो कब तक, कितना दिन रहेगा बाबू आपका छोटा भाई? सर चला गया सर। कहाँ से आया था जो तुरंत चल गया बाबू? सर बिहार ही में रहता है सर, मेरे घर ही में। हाँ अच्छी बात है, चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। तो हम लोग फिर चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्यों बोला सर? नहीं इसी के जैसा, देखो इसी के जैसा बाबू, इसी के जैसा। जिसका जिसका नहीं समझ में आया वो समझेगा। अगर बाबू रेक्टेंगल अगर आ जाए शैतान और ऐसे बनाएंगे बाबू, है ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बाबू, आपका ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रेक्टेंगल अगर पूछ दिया तो लेंथ ब्रेथ दोनों बढ़ेगा, है ना। सर तो कॉम्प्लिकेटेड क्या होगा, 2 गोला बताया था ना। अरे उसमें ना बाबू ऐसे करके स्कूल वाला मेथड में बाबू, रेक्टेंगल आ जाए, स्क्वायर आ जाए, दो मेथड वो तो बतेबे किया बाबू, 10-20 का निकालवे किए है ना। स्कूल में तो अब तक हुआ भी नहीं है सर सब। मेंसुरेशन में नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन है बाबू 101। लेंदी हो जाएगा। इफ दी बाबू एक को यही करो, इफ द बाबू स्क्वायर ऑफ साइड बाबू, समझना आदित्य, इफ द स्क्वायर ऑफ साइड बाबू, सर इसका एक मेथड बता दीजिए, दोनों मेथड दिया हुआ है। इफ द स्क्वायर ऑफ साइड इज बाबू इंक्रीज्ड बाय बाबू 50%। 50% नहीं लो शैतान, 20% लो, नहीं तो रोना धोना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज बाय 20%। 44। हाँ, if the side of square is increased by 20%, then percentage। सर साइड ऑफ स्क्वायर ना, तो आप स्क्वायर ऑफ if the square of और if the square of a side, है ना, if the square of a side, ठीक है ना बाबू। तो साइड ऑफ स्क्वायर होगा। अच्छा ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, अच्छा ठीक है। if the side of a square, if the side of a square is increased by 20%, then the percentage increase in area। एरिया है ना, अगर घटेगा ऐसा जरूरी थोड़ी बाबू कि घटवे करेगा, बढ़ेगा भी वो बढ़ेगा, अब हमेशा थोड़ी जरूरी सर थोड़ी कि DIY बढ़ेगा दे करेगा। दीजिए। अरे शैतान घटेगा भी, देखो बाबू कैसे करना, देखो फर्स्ट मेथड बाबू बहुत जगह बाबू हम लोग डायरेक्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड में क्या हो, 20% है, समझना है। 20% का मतलब क्या होता है, 20 × 1/100, यही होता है ना, बराबर कितना, 1/5, समझो 1/5 हो गया, ठीक। तो पहले मेरा साइड 5 था, 20% का मतलब क्या हो गया सर, 1/5 हो गया। मतलब पहले साइड का बाबू लेंथ 5 सेंटीमीटर था और उसका 20% बढ़ा दिया, तो 5 का 20% बढ़ोगे तो कितना आएगा, 1 बढ़ेगा। बात समझो, पहले साइड हमेशा ये ओरिजिनल वैल्यू देगा। तो पहले साइड मेरा 5 सेंटीमीटर था स्क्वायर का, उसमें 20% बढ़ा दिया, तो 5 का 20% निकालोगे तो न्यूमरेटर वैल्यू 1 आ गया। तो पहले 5 था, ये कितना हो गया, 1 बढ़ गया, तब कितना हो गया, 6 हो गया। पहले मेरा 20% का मतलब क्या होता है सर, 1/5 होता है। तो 1/5 क्या बताता है, ये शुरू वाला 5 क्या बताएगा, शुरू वाला वैल्यू बताएगा, और 20% बढ़ गया तो ये कितना बताता है, बढ़ा हुआ वैल्यू कितना बढ़ा, 20% बढ़ गया। तो 5 में ये बढ़े, 5 का 20% निकालोगे तो मतलब 5 में क्या बढ़ रहा है, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया। यहाँ मान लो 2 रहता था, 5 में कितना बढ़ जाता, 2 बढ़ जाता। यहाँ मान लो 3 आता था, 5 में कितना बढ़ जाता, 3 बढ़ जाता। तो उतना बढ़ गया तो टोटल कितना हो जाएगा, ऐड कर देना, ऐड कर देना, ऐड कर देना। तो यहाँ से बाबू अगर निकालो बाबू, है ना, यहाँ से अगर निकालो बाबू, पहले इनिशियल वैल्यू कितना था, या साइड बाबू, साइड ले लो, एरिया हमको निकालना। तो पहले साइड कितना था इनिशियल में बाबू, इनिशियल में साइड का लेंथ कितना था, इनिशियल में साइड कितना था, 5 था। तो एरिया कितना हो गया, 25 हो गया।
पहले 5 था बाबू, तो 5 सेंटीमीटर अगर साइड था तो एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब क्या करा, साइड 5 था तो 20% बढ़ा दिया, तो 5 का 20% बढ़ाएं तो कितना बढ़ रहा मेरा, बिना परसेंटेज के नॉर्मल बाबू 5 का 20% निकाल रहे हैं तो कितना हो रहा है, 20% बढ़ रहा है, मतलब एक्चुअल वैल्यू कितना बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा, 1 बढ़। तो पहले 5 था, 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। न्यू वाला अब कितना हो गया, नया वाला कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 हो गया तो एरिया कितना हो जाएगा, 6 × 6 एरिया कितना हो जाएगा, 5, ये 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया, और 6 × 6 कितना हो सर वो जाएगा, फाइनल वैल्यू ना 44% हुआ, आंसर आ जाएगा। क्या बाबू 44%। सर वो फाइनल वैल्यू ना हुआ 6। रिजल्ट हुआ 5 का 20% निकाले, 5 का 20% तो उतना समझ, 5 था ना वो, 5 में 20% बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ रहा है, 20% नहीं तो 5 का 20% कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो 5 में 1 बढ़ रहा है, तो नयका वाला वैल्यू क्या होगा, दोनों को जोड़ देना, 5 + 1 कर देना, 6 कर देना, 6 कर देना, 6 ठीक कर देना, है ना। ये 5 था, 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, आपके पास 5 रुपया था, 1 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। सर तो वही जहाँ बात पे न्यू लिखे वहाँ पे फाइनल भी तो लिख सकते हैं ना। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फाइनल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप फाइनल वैल्यू भी लिख सकते हैं। वही बोल रहा था वो। अच्छा हाँ, यहाँ फाइनल लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर, मैं तो वही बोल रहा था। अच्छा ठीक है, तो इनिशियल 5 था तो एरिया 25 हो गया, फाइनल 6 था तो एरिया 36 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया में कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो एरिया कितना से बढ़ा सर, 25 था 36 हो गया, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 25 36 11 से बढ़ गया, मतलब क्या वो नयका वाला वैल्यू, न्यू वाला वैल्यू या फाइनल वैल्यू बाबू, है ना, फाइनल करो माइनस, अब सर शॉर्ट में वो लिखो तो ना जी। लिखवाए ही थे ना, हाँ बाबू, डायरेक्ट डिवाइड बाई, निकालिए। हाँ एकदम अब शॉर्ट में लिखो उतना क्या। हाँ इनिशियल वैल्यू वैल्यू छोड़ो वो सब, है ना, बाद में वो सब करते रहना, है ना, इसमें शॉर्ट चलो देखो आंसर को, है ना। बाद वाला कितना आ गया सर, 36 क्वेश्चन आ से गया, एक वाले आंसर। हाँ 25 हो गया, डिवाइड बाय कितना हो गया, 25 हो गया, इंटू 100 हो जाएगा, है ना। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 25 और 36 कितना हो जाएगा, घटा दो 11 आ जाएगा, 11 बाई इंटू 100% हो जाएगा, 25 × 100 11 चुको 44% हो गया, 44% बढ़ गया, तो ये भी मेथड है। लिखिए बाबू, थोड़ा समझिए अदिति, हमेशा बाबू परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में निकालोगे तो ये वैल्यू देगा, ओरिजिनल वैल्यू देगा, और ये न्यूमरेटर में क्या बताएगा, वो बढ़ा हुआ वैल्यू बताएगा कि इतना से बढ़ गया, इतना से बढ़ गया। इसका हम लोग यूज करेंगे, जैसे मान लो आपका सैलरी, आपके पापा जी का सैलरी है 1000 रुपया है, 5% बढ़ा दिया, तो हम लोग इस मेथड से ना बहुत जल्दी निकाल लेंगे। सर सेकेंड और थर्ड मेथड DIY है। का है कुछ विशेष दिन है बाबू, सर छोड़ दीजिए ना। सर 27 हो गया, आप क्या हो गया तो क्या दिक्कत है, हम लोग 2 घंटा पढ़ लेंगे। सर प्लीज सर। आदित्य बाबू सर DIY दे दीजिए सेकंड थर्ड। सेकंड मेथड से कितना आंसर आएगा आदित्य, 20-20% बढ़ेगा तो बाबू सर सेकंड मेथड 44 ही आंसर आएगा सर। सर जब आंसर वही आएगा तो कोई भी मेथड से निकाल यस सर, आप पूछ क्यों रहे हैं। आदित्य कितना आएगा बोलिए, अरे हमारी बच्ची इतनी मासूम है बाबू, सर की बगल छोड़ में दीजिए। है शैतान, छोड़ दिया, कहाँ जाना है बाबू, पढ़िए चुपचाप। सर DIY दे दीजिए ना सर, सेकेंड मेथड थर्ड। अच्छा ठीक है सिर्फ बाबू, सेकंड मेथड दे दीजिएगा, थर्ड नहीं, मेथड नहीं है समझ में। थर्ड मेथड बाबू आपको स्कूल में वैसे ही बताया जाएगा, ठीक है ना, ये तो आपको हम बता दिए, वो स्कूल में वैसे ही बताया जाएगा, तो वो भी जरूरी है। माथा पेची करके लाएंगे सर। हाँ यस अरे तो सर, वो तो समझ में स्कूल में नहीं भी, आया। अरे शैतान तो स्कूल में वैसे ही बताया जाएगा वो, ये तो हम लोग इतना बहुत दिन रात एनालिसिस करते हैं, कौन सा कंसेप्ट कहाँ से बताए वो, तब ना बाबू ये आपको ऐसे बताते हैं, स्कूल में हम लोग वैसे ही बताते हैं जो बच्चा को नहीं समझ में आता है, स्कूल में वही मेथड फॉलो करवाया जाता है जो सर बच्चे जब को समझ समाज में। में ही नहीं आता है तो बताते हैं। अरे इसलिए बाबू कि आप घुड़मुड़ाते रहो बाबू, आपसे पैसा लेते रहे टीचर वाला, कितना स्टूडेंट को समझ में आता है स्कूल, देखते नहीं बाबू। सेकंड तो अभी बना लूंगा। थर्ड मेथड में साइड x मान लेना, तो एरिया x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 20% बढ़ रहा है, तो x का 120% निकाल दो। सर मैं नहीं बना पाऊंगा थर्ड मेथड सर। सर तो जैसे अभी बताए थे इसके पिछला वैसे ही ना हो जाएगा। हाँ वैसे बाबू,
अरे x का 120% निकाल दो, तो x का 120% निकाल दो, है ना, तो डाटा 12x बटा चेंज हो 10 जाएगा बस। डाटा खाली चेंज हो जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू बटा इनिशियल वैल्यू इनटू 100 कर देना बस, ट्राई करूंगा। है ना। ट्राई कीजिएगा, रहने देते शैतान। अब सारे सर पेरेंट्स एक सेकंड से लिखने दीजिए सर, अभी अभी लिखिए, start लिखिए, कर- सर कल पूरा फिजिक्स पढ़ाएगा। अच्छा ठीक है। आज जिसको डाउट है रुकेगा, उसका डाउट क्लियर सर है, नहीं जिसको तो जा रुकना, सकते हैं। हाँ नहीं तो जाइए बाबू, जिसको